ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद ए मिलाद उन नबी का पर्व। साथ ही बात होगी सीतापुर की, जहां लहरपुर नगर में आवारा कुत्तों के आतंक से 1 दर्जन लोग घायल हो गए। अचानक कई लोगों को कुत्ते ने काट लिया। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। यूपी के बलिया में ईद मिलादुन्नबी का पर्व बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जगह जगह जुलूस निकाले जा रहे हैं और मस्जिदों में विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। लोग पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं को याद कर रहे हैं और इस पर्व को खुशियों के साथ मना रहे हैं। मोहम्मद जुल्फिकार ने बताया कि पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के रूप में हर मनाया जाता है और ये पर्व रबी उल अव्वल की 12वें दिन मनाया जाता है। इस दिन को लोग खुशियों के साथ मनाते हैं और पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं को याद करते हैं। बड़े उत्साह के साथ जगह जगह जुलूस निकाला गया और मस्जिदों में विशेष प्रार्थना की गई। आगे जानते हैं इस विषय में जुल्फिकार अली खां का और क्या कुछ कहना था। अपना नाम और परिचय बता दें। मैं सेमरी ग्राम सभा का सदर हूँ। मेरा नाम जुल्फिकार अली खान है और सदर होने के नाते यहाँ पे जुलूस मोहम्मदी जो निकलता है वो टोटल मेरी देख रेख में निकलता है। तो आज किस तरह के आप लोगों ने कार्यक्रम और कितने भव्यता के साथ आप लोग मनाए हैं और इस पर्व का महत्व क्या है? सबसे पहले तो आज हमारे पैगंबर साहब का 1500 सालाना योम पैदाइश यानी बर्थडे था। तो इस 1500 सालाना बर्थडे पर मैं सभी मुसलमानों को, सभी को इस 1500 सालाना बर्थडे की बधाई देता हूं और गांव वालों का भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं, जो कि इस खुशी के मौके पे आज गांव का पूरा भ्रमण किया और उन्होंने इस तपती हुई गर्मी में बहुत ही अच्छा काम किया और शुरू से आखिर तक हर बूढ़ा जवान बच्चा मर्द तकरीबन 1000 थे, सब मिला करके टोटल गांव का भ्रमण किए और बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से इसको मनाया। तो आज किस तरह किन क्षेत्रों में जुलूस निकला, कैसे? ये हमारा जो है, देखिए इसमें कई तरह की चीज़ें आदमी सोचता है कि इन लोगों का मुस्लिम जो कैलेंडर चल रहा है 1447 चल रहा है अभी, लेकिन ये बता रहे हैं कि 1500 सालाना उर्स मना रहे हैं हम उनके पैदाइश का। और हिजरी सन जो हुआ है मोहम्मद साहब के टाइम से हुआ है वक्त में। इनकी पैदाइश हुई थी मक्का शरीफ में, मक्का में रहते थे, वहीं पैदा हुए और 40 साल तक वहीं रहे। 40 साल के बाद अपनी पैगंबरी का उन्होंने दुनिया को ऐलान किया कि मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ, यानी पैगंबर हूँ। उसके बाद लोग इनके ऊपर जुल्म सितम ज़्यादा करने लगे। इनको हिदायत हुई, ऊपर से अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, इनको बताया गया कि आप मक्का को छोड़ करके मदीना चले जाइए। तो वहाँ से ये हिजरत करके मदीना गए। उस वक्त इनकी उम्र थी 53 साल। इनकी उम्र 622 ईस्वी में 53 साल की उम्र थी और हिजरत करके जब मदीना गए ये, उस दिन से हिजरी सन का आगाज़ किया गया। तो इसलिए इनका टोटल उम्र ही है 63 साल। 63 साल तक इस दुनिया में रहे और 53 साल होने के बाद ये हिजरत करके मक्का शरीफ से मदीना शरीफ गए। तो 53 साल की उम्र में गए, तब तक इनकी अभी 1447 चल रही है। तो 1447 और 53 जोड़ने के बाद 1500 हो जाता है। 1500 साल इनके पैदाइश के हो गए। उर्दू की तारीख 1447 जरूर चल रही है, लेकिन हमारे हुजूर की पैदाइश जो है 1500 साल हो गया। इसलिए पूरे आलम इस्लाम को पूरी दुनिया में तकरीबन आज हर जगह 1500 सालाना इनका पैदाइश का योम पैदाइश मनाया जा रहा है। और इन्होंने सबको सिर्फ अमन और सुकून शांति से जीने का ही रास्ता बताया। कभी किसी के साथ कोई इनका युद्ध नहीं हुआ, कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, किसी से कोई ये नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही था कि इनके आने से पहले लोग तरह तरह की बुत परस्ती में मुब्तला थे। हर कुंबे के लोग अलग अलग बुत बना रखे थे, किसी का भगवान एक नहीं था, सब जुदा जुदा बटे हुए थे। इन्होंने आया तो सबके बुतों का तोड़ फोड़ शुरू किया और सबको समझाना शुरू किया कि देखिए भगवान एक है, अल्लाह एक है जो पूरी दुनिया को चलाता है। ये अलग अलग सबके भगवान नहीं हो सकते, एक ही भगवान है जो पूरे संसार को चला रहा है। तब इन्होंने अपने इस्लाम का प्रचार किया और तब से इस्लाम फैलता फूलता आज यहाँ पहुँचा है। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट।
छिबरामऊ में 12 रबी उल अव्वल के पर्व पर मुस्लिम समुदाय ने मदरसा दारुल उलूम गौसिया से शुरू होकर पश्चिमी बाईपास तक एक विशाल जुलूस निकाला, जिसमें करीब 15 से 20 हज़ार लोग शामिल हुए। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और जुलूस के दौरान जगह जगह शरबत व बूंदी वितरित की गई। 5 सितंबर रात 9 बजे नगर में सजावट का कार्य भी आयोजित किया जाएगा। ये जुलूस छिबरामऊ से मुस्लिम समुदाय की एकता और धार्मिक उत्साह का प्रतीक है। क्या नाम है? संगीत कहाँ की रहने वाली हो? क्या घटना हो गई? लोहे थे आई रहे थे मोटरसाइकिल पे, सौदा लेने गए थे। अब गांव के लिए घुसे तो साड़ ने टक्कर मार दी। हम लोग बच के गए, एकदम हॉस्पिटल लेके हमने बड़ा मोती कर दो जा। उसके बाद में कहाँ पे लेके गए? ये कानपुर ले गए 28 तारीख की। क्या आज भी डेट कितना टाइम था? सुबह इतना टाइम 8 से 8:30 9 के बीच में। कन्नौज से सीरियल संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के भावलखेड़ा क्षेत्र के ग्राम सतनेरा में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हजारों इस्लामिक लोगों ने धूमधाम के साथ जुलूस निकाला। जुलूस में इस्लामिक झंडा फहराते हुए पूरे गांव और क्षेत्र में ठेली और लाउड स्पीकर के साथ हर्षोल्लास मनाया गया। जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष फसाद खान ने केला और मिठाई वितरण किया। फसाद खान ने बताया, ये दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो इस्लाम की नींव रखने वाले और अल्लाह का संदेश फैलाने वाले हैं। इस अवसर पर कुरान पढ़ी गई, दुआएं मांगी गईं और गरीबों की मदद की गई। मौलाना अब्दुल मुजीब रजा और नूरी मस्जिद के इमाम सुहेब ने अमन चैन और भाईचारे की दुआ की। इस कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के बर्डपुर में ईद मिलादुन्नबी बड़े अकीदत के साथ मनाया गया। हजरत मोहम्मद साहब की जन्म तिथि पर निकाले गए जुलूस में नगर पंचायत कपिल वस्तु के अध्यक्ष प्रतिनिधि जावेद आलम उर्फ चुन्नी प्रधान और भारी संख्या में लोग शामिल हुए। मुहाना थाना प्रभारी अमित उपाध्याय अपनी पुलिस टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैदी से लगे रहे। जुलूस पिछले कई वर्षों से निकाला जाता है और इस दिन मुसलमान आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब की पैदाइश मनाते हैं, जिन्होंने दुनिया में अमन और एकता का संदेश दिया। जुलूस का पैगाम था कि सभी धर्मों का सम्मान करें और देश में मोहब्बत रखें। इस दौरान बबलू अहमद और अन्य बर्डपुर के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। लहरपुर नगर में आवारा कुत्तों के आतंक से 1 दर्जन लोग हुए घायल। अचानक कई लोगों को कुत्तों ने काट लिया, जिससे नगर में दहशत फैल गई। घायल मरीजों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। सीसी अधीक्षक अरविंद वाजपेयी ने बताया कि सभी मरीजों का तुरंत संज्ञान लेकर इलाज किया जाएगा। मामला है बता। बेटा बच्चे आ रहे हैं, कुत्ता है लहर दवा ले आ रहे हैं। हाँ, तो काटी खाई था। कहाँ पे कुत्ता काटा? ये लहर थे वहाँ कई तरह से पानी मारते तब की खा ली। कुत्ता भाग गया था या भाग गया? भाग गया था। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत 2 लड़कों द्वारा पीपल के पेड़ से लटककर जान देने का प्रयास किया गया। एक युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, वहीं दूसरे के गले की रस्सी टूट गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आत्महत्या के कारण के मामले जांच पुलिस टीम द्वारा की जा रही है। वहीं कार्यवाही के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा का आधिकारिक वक्तव्य सामने आया। मामला सामने आया है जिसमें कुछ भूत प्रेत का एक तरीके से जो साया है, उसको लेकर 2 लोगों में 2 बच्चे हैं जिन्होंने कि आज सुसाइड का प्रयास किया, जिसमें एक ने सुसाइड उसका कर लिया और जो दूसरा है वो रस्सी टूटने की वजह से उसकी जान बच गई है। इसमें जांच की जा रही है कि ये घटना का कारण क्या है, और जो अभी तक प्रथम दृष्टया जो बताया है कि मतलब कोई झाड़ फूक का इस तरह का जो मामला अभी सामने आया है, तहरीर भी दी गई है, इसकी जांच की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। एटा जिले के न्याय पंचायत ककरावली के असरौली गांव के समीप ITI कॉलेज के सभागार में पूर्व राष्ट्रपति मशहूर शिक्षाविद भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मारहरा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी, भाजपा के जिलाध्यक्ष संदीप शामिल हुए। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। इस दौरान एटा के बेसिक शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार भी शामिल हुए। इन दौरान शिक्षकों का माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित किया गया। गांव-गांव शिक्षा का लग जगाने वाले शिक्षकों को फूल मालाओं से स्वागत कर सम्मानित किया गया है।
एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। झांसी के महूरानीपुर में जल विहार महोत्सव के तहत अखिल भारतीय दंगल का भव्य आयोजन किया गया। दंगल में देश भर से आए नामी पुरुष और महिला पहलवानों ने अपने दांव पेच से दर्शकों को रोमांचित किया। सोमवार को महूरानीपुर के बट्टी परिसर में आयोजित इस दंगल कार्यक्रम का शुभारंभ विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस दौरान एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन और नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आयुष श्रीवास भी मौजूद रहे। देश भर से आए ख्याति प्राप्त पुरुष और महिला पहलवानों ने अखाड़े में अपने हुनर का प्रदर्शन किया और जमकर वाहावाही लूटी। खासकर महिला पहलवानों की कुश्ती आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम संयोजक पार्षद प्रतिभा सिंह ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भेंट किए। अपने उद्बोधन में अतिथियों ने कहा कि बुंदेलखंड में पहलवानी की परंपरा बेहद पुरानी है और यहाँ के पहलवानों ने देश विदेश में नाम रोशन किया है। इस मौके पर प्रमोद चतुर्वेदी, अनुज नायक, अजय परिहार, अजय श्रीवास, राजेंद्र राहुल सहित नगर पालिका कर्मी और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। झांसी महूरानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।